इस वक्त हम जालंधर के पुलिस डीएवी स्कूल में खड़े हैं, जो पीएपी पुलिस पंजाब आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स जो है उसमें ये स्कूल है। पर इस स्कूल को अगर हम जुड़वा बच्चों का स्कूल भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इस स्कूल में जुड़वा बच्चे जो हैं 47 कुल पेयर्स हैं जुड़वा बच्चों के, और 2 पेयर्स ट्रिपलेट्स के जो हैं इस स्कूल में पढ़ते हैं। इसे इत्तिफाक कहें या कुदरत का करिश्मा कि इस स्कूल में इतने ज़्यादा ट्विंस हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं। आप इनको देखेंगे कैमरे पे तो इनको पहचानना जो है आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। छोटी क्लास से लेके प्राइमरी विंग से लेके बड़ी क्लासेस तक हर क्लास में ट्विंस हैं। आप देख सकते हैं ये जो सामने हैं ये असल में ये ट्रिपलेट्स हैं। ये बच्चियां जो हैं ये तीनों बहनें हैं। इनको आइडेंटिफाई करना जो है कितना मुश्किल जो है टीचर्स के लिए हो सकता है, हालांकि ये आइडेंटिकल जो है नहीं है। दूसरी तरफ भी हम देखें ये ट्विंस हैं सारे। इन ट्विंस में से 47 जो ट्विंस हैं पेयर्स हैं उनमें से 8 जो हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और 2 ट्रिपलेट्स हैं। बच्चों को आप देख सकते हैं, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं ये ट्विंस हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। आप देख सकते हैं इनकी जो चेहरे हैं ये बच्चे जो हैं बिल्कुल एक जैसे नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इनके पीछे जाएंगे 2 बहनें हैं, इनको आप बिल्कुल देखेंगे नज़दीक से तो बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस जो हैं। इन बच्चियों को देखें मुस्कुरा रही हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें ये कैसा कोइंसिडेंस है कि इतने बच्चे जो हैं हम ट्विंस जो हैं स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल है ये। दूसरी तरफ भी हम देखेंगे ये बच्चियाँ जो हैं आइडेंटिकल ट्विंस हैं। दूसरी तरफ जाएंगे आइडेंटिकल ट्विंस हैं। इससे पीछे जाएंगे गीतिका और रितिका, और वो भी आइडेंटिकल ट्विंस हैं। तो ये कोइंसिडेंस है कि इस स्कूल में पुलिस डीएवी स्कूल में जो पीएपी में है इसमें जो हैं 47 पेयर्स जो हैं ट्विंस के हैं, जिनमें से 8 जो हैं लगभग जो अभी यहाँ मौजूद हैं उनमें से 8 जो हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और 2 जो हैं वो ट्रिपलेट्स हैं। 3 बच्चे जो हैं वो एक ही वक्त में जो हैं पैदा हुए हैं। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं ये तमाम बच्चे जो हैं ये ट्विंस हैं और इनके टीचर्स के लिए भी ये बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चों को आइडेंटिफाई करने में जो है मुश्किल जो है वो इन टीचर्स को भी, इन बच्चों के टीचर्स को होती है। तो ये कोइंसिडेंस है कि स्कूल में जो है इतने ट्विंस हैं, 47 पेयर्स हैं ट्विंस के और 2 ट्रिपलेट्स हैं स्कूल में। और ये बच्चे जो हैं तमाम, इनको आप देख सकते हैं, इसको एक इत्तेफाक हम कहेंगे कि स्कूल में इतने बच्चे जो हैं, अगर इन बच्चों को हम देखें, ये सामने आप देख सकते हैं ये 2 बच्चे हैं। अगर इस बच्चे का चश्मा हम उतार के इस बच्चे के भाई पे लगा दें तो ये बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं। तो ये कोइंसिडेंस है, हम इसको कह सकते हैं कि स्कूल में जो है इतने ट्विंस हैं। तो टीचर्स को हालांकि इन बच्चों को संभालने में, इन बच्चों को आइडेंटिफाई करने में मुश्किल ज़रूर आती है, पर इसे कुदरत का इत्तेफाक कहेंगे कि स्कूल में जिसमें स्ट्रेंथ जो है, बच्चों की स्ट्रेंथ तकरीबन 5500 के करीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और 47 जो हैं जुड़वा बच्चे हैं, जिनमें से 8 जो हैं अभी वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं और 2 जो हैं ट्रिपलेट हैं, जिसमें जो हैं 3 जो हैं 2 बहनें और 1 भाई हैं और 3 बहनें हैं। हमारे स्कूल में 47 पेयर्स ऑफ ट्विंस हैं, जिसमें कि 10 पेयर जो हैं वो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, बाकी फ्रेटर्नल ट्विंस हैं एंड 2 सेट ऑफ ट्रिपलेट्स भी स्कूल में पढ़ते हैं, जो 3-3 बच्चे हैं, 3 जोड़े हैं जी। सबसे पहले तो आपने रीज़न फाइंड आउट किया इतनी कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कुदरत का अजूबा है। रीज़न ऐसा कोइंसिडेंस है बिकॉज ऐसा कभी मुझे कई जर्नलिस्ट ने ऐसा भी पूछा कि क्या आप ट्विंस को खास कोई कंसेशन देते हैं या एडमिशन देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, हमारे स्कूल में जहाँ 5500 बच्चे पढ़ते हैं उसमें से स्वाभाविक है कि शायद 100 को बच्चा ऐसा भी निकल कर आया। एक जर्नलिस्ट ने हमें अप्रोच किया कि ट्विंस पे स्टोरी करनी है और हम खुद ही दंग रह गए कि हमारे स्कूल में इतने ज़्यादा ट्विंस हैं। तो ये एक मेयर कोइंसिडेंस है और मेरे लिए ये एक खुद के लिए एक अजूबा है कि ऐसे इतने सारे बच्चे जो हैं वो पेयर्स हमारे साथ स्कूल में पढ़ते हैं। तो तकरीबन 100 के करीब है। जी 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 जी, अभी 1-2 सेट पास आउट भी हो गए जी। तो क्या इनको जो ट्विंस हैं
चैलेंजेस क्या 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 मतलब आपको? आई थिंक कि आइडेंटिकल ट्विंस के साथ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बिकॉज कई बारी मैं देखती हूँ कि अभी तो इसको रोका था ऐसे जाने को, तो अभी दोबारा से आ गए, या अभी तो स्कर्ट पहनी थी अब ट्राउज़र कैसे पहन लिया। सो वो तुम्हें भी कई बार दंग कर देता है, एंड देन तुम्हें याद आता है कि अच्छा ये रितिका है और ये गीतिका है। सो स्पेशली आइडेंटिकल ट्विंस में रह के टीचर्स को भी बहुत बार गलती लगती है, और मेरे साथ भी ऐसे कई अनुभव हुए हैं कि तुम अचानक ही दंग रह जाते हो। लेकिन जो आइडेंटिकल ट्विंस आई थिंक वो कुदरत का बहुत ही बड़ा अजूबा है, और मज़ा आता है देख के बच्चों को जब वो स्माइल करते हैं। और मैंने जो देखने में मुझे आया कि आमतौर पे वो सब्जेक्ट्स भी एक जैसे पढ़ना चाहते हैं, और वो एक जैसे सब्जेक्ट्स में ही कोई एक जना मैथ्स में अच्छा है तो दूसरा भी मैथ्स में अच्छा ही होता है। तो क्योंकि उनके आइडेंटिकल जीन्स हैं, तो इसलिए उनके रुझाव और उनकी पसंद नापसंद भी एक जैसी रहती है। कभी ऐसा भी होता है कि जैसे आइडेंटिकल ट्विंस हैं, गलती एक की और डांट देते हैं। हाँ, और बच्चे तो अक्सर ऐसी बात कोट करते ही हैं, और वो टीचर को बोलेंगे मैम मैंने नहीं किया, टीचर कहेगी नहीं मैंने तुम्हें देखा करते हुए। तो ऐसा बहुत बार देखने में आता है, और वो एक फिर कॉमिक सी सिचुएशन बन जाती है, कॉमेडी ऑफ एरर्स बन जाती है। तो कई बार हम भी ऐसी सिचुएशन में रहे, और मैं तो पहले चुप कर जाती हूँ कि पहले श्योर कर लें कि यही है। हमारे स्कूल में एक टीचर्स का भी पेयर अंजलि और उर्वशी रही, दोनों इकोनॉमिक्स की टीचर है। अब अंजलि कनाडा चली गई हैं, तो उनकी भी आज तक इतनी एक शक्ल मिलती है कि जब सामने आ जाती हैं तो पहले लगता है थोड़ी देर बात करके अपने मन में श्योर कर लें कि कौन अंजलि है और कौन उर्वशी है, नहीं तो फिर एम्बैरेसमेंट होगी कि तुम अभी तक नहीं पहचान पाए हो। सो इसलिए इमोशनल लेवल पे क्या क्या दिखते हैं आप इनका ट्विंस का? आई थिंक कि मेरा जो इसरार रहता है पेरेंट्स पे कि आप इनको एक सेक्शन में मत डालिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो एक दूसरे के साथ घर में भी हर समय इकट्ठे रहते हैं, फिर स्कूल में भी जब एक समय इकट्ठे रहते हैं तो उनका इमोशनल और सामाजिक विकास इतना नहीं हो पाता, क्योंकि हमने बेस्ट फ्रेंड भी उसी को बना लिया, पढ़ाई भी उसी के साथ कर ली। तो मैं हमेशा जैसे ही एडमिशन के लिए पेरेंट आता है मैं उनको बोलती हूँ कि देखो इनके ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है कि हम इन्हें अलग अलग सेक्शन दें, ताकि इनके अलग अलग फ्रेंड्स बने और ये अपनी इतनी समानता और आइडेंटिटी एक जैसी ना बना ले। तो कई बार पेरेंट जो है वो हमारी नहीं सुनता और इंसिस्ट करता है कि नहीं हमें एक ही सेक्शन चाहिए, एक ही जैसा होमवर्क मिलेगा इत्यादि। लेकिन मेरी जो गाइडेंस रहती है पेरेंट को वो यही रहती है कि नहीं तो इनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम घर में भी हर समय इकट्ठे हैं, हम स्कूल में सिर्फ पढ़ने नहीं आते, हम बहुत सारे सोशल और इमोशनल स्किल्स सीखने आते हैं, और हम कहीं ना कहीं उससे डिवॉइड रह जाते हैं। बिकॉज जब तक मैं और बच्चों के साथ नहीं उठूंगा बैठूंगा तो मुझे वो सारे सोशल स्किल्स और इमोशनल स्किल्स नहीं आएंगे, हाउ टू विन फ्रेंड्स और लोगों के साथ एडजस्ट कैसे करते हैं। क्योंकि मेरे को एक ही व्यक्ति चाहिए एज फ्रेंड, तो वो तो मेरा भाई बहन ही है, तो मुझे आवश्यकता ही नहीं है फिर उसमें। डिफरेंशिएट करने के लिए जैसे आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए आप अपने लेवल पे कभी पेरेंट्स को कोई सजेशन देते हो या कुछ ताकि? हाँ नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम रोज़ उनसे डील करने लगते हैं ना तो हमें उनके हाव भाव से कुछ ना कुछ पता चल ही जाता है। आफ्टर ऑल पेरेंट्स को भी घर में पता चलता ही है। जब बच्चा बिल्कुल पैदा होता है तो पेरेंट ने एक बार दूसरे दूध पिला दिया, लेकिन धीरे धीरे छोटे छोटे क्लूज जो है एक्सप्रेशन के, बॉडी लैंग्वेज के, तो उससे पता चलने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो टीचर्स भी हैं शुरू शुरू में जब उनको क्लास मिलती है उसमें ट्विंस होते हैं तो मुश्किल आती है, पर धीरे धीरे तुम्हें भी पता चलने लग जाता है, क्योंकि हल्की सी कहीं ना कहीं तो भिन्नता रहती ही है। तो हम ये नहीं कह सकते स्कूल में कि आप कपड़े अलग डालें या चोटी अलग करें, तो ये तो जो बच्चे की स्वतंत्रता है वो उस पर है ही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि रोज़मर्रा डील करने में वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है। हाँ, जब शुरू शुरू में बच्चे तुम्हारे पास आते हैं या जैसे मेरा कम इंटरेक्शन होता है डेली बेसिस पे, तो मुझे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। जो टीचर क्लास में रोज़ जा रही है, और जैसे मैंने कहा कि तकरीबन कोशिश ये होती है कि उनका अलग सेक्शन हो, तो ताकि उन्हें एक ही क्लास में ना बिठाया जा सके। ऐसी कन्फ्यूजन से भी दूर रहते हैं, एक ही क्लास में ना होने से भी। वेलकम। इसे इत्तेफाक ही कहेंगे कि जालंधर के पंजाब आर्म्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स में जो डीएवी पब्लिक स्कूल है उसमें 47 ट्विंस जुड़वा बच्चे के पेयर्स हैं और 2 ट्रिपलेट्स हैं। हमारे साथ जुड़वा बच्चों का आइडेंटिकल ट्विंस का एक पेयर है, गुरजाप और हरजाप। आपका नाम गुरजाप है या हरजाप है? हरजाप। हरजाप है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? +1। +1। यस। हाँ जी।
तो गुरजाप ये बताओ मुझे कि मैं नाम आपका सही ले रहा हूँ, गुरजाप ही है ना? हरजाप हरजाप ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा, है ना? मैं गुरजाप को हरजाप बोलूंगा, हरजाप को गुरजाप बोलूंगा, है ना? तो ऐसे इसी तरह जैसे समस्या मुझे आ रही है ना, बहुत सारे लोगों को समस्या आती होगी आपको आइडेंटिफाई करने में। हाँ जी, हाँ जी। घर वाले भी कभी कभी हो जाते हैं ऐसे, नाम लेने में गड़बड़ होती है उनको भी कभी कभी। हाँ जी, हाँ जी, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। हाँ जी। मुझे स्कूल में बताओ, आप स्कूल में पढ़ते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है आपको स्कूल में? कभी ऐसा हुआ कि गुरजाप ने गलती की है और डांट हरजाप को पड़ गई? वैसे कभी हुआ तो नहीं है, पर एक बार हुआ था बस। मैं बंक मारने गया था बाहर, और मैम ने इसको देख लिया। मैम कहते, ये दूसरी क्लास में पढ़ता था तब, इसकी क्लास चेंज थी। मेरे मेरे मैं होता था 3rd A में, ये होता था 3rd C में। और मैं बाहर गया था और मैम ने गलती से, मैं बंक मारा था, ये गलती से ये पकड़ा गया। वैसे ये कहता, मैम कहते तुम बाहर क्यों घूम रहा है? तो ये कह रहा था कि मैम मैं +1 C का हूँ, तो 3rd C का हूँ। याद नहीं है भाई ठीक से, पर ऐसे हुआ था कुछ, वो पता ही आपको, भूल जाते हैं। हाँ जी। तो अभी जब आप बड़ी क्लास में हैं, +1 में पढ़ रहे हैं आप, ऐसा हो जाता है कि कभी हरजाप जो है उसको गुरजाप आइडेंटिफाई कर लेते हैं टीचर्स? कैसे मतलब? मतलब गुरजाप को ही हरजाप बोल देंगे, हरजाप को गुरजाप बोल देंगे। होता है ऐसे, तो बहुत बार ही हुआ है वैसे, होता है। क्या बता दो क्या क्या होता है, आप बता दो खुल के। नाम ले लूं मैं आपका, गुरजाप। हाँ जी, गुरजाप ठीक है। हाँ जी। गुरजाप आप ही बता दो खुद, क्या क्या होता है आप लोगों के साथ ये सारा, मतलब। अब वे क्या बता सकते हैं, जो आम कन्फ्यूज़न होती है वो पेरेंट्स को, तो वो तो होता ही है, और टीचर्स को भी कभी हुआ है वैसे तो मैम भी कभी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं अभी इसका? आइडेंटिफाइड तो आइडेंटिकल तो है, फिर क्या कर सकते हैं इसका? ऐसा हुआ कि गुरजाप ने हरजाप की अटेंडेंस लगा दी हो, हरजाप ने गुरजाप की? हाँ हुआ था, एक बार तो हुआ था। तो मैम ने, ये तो था नहीं, ये तब आया नहीं था, तो मैं क्लास में था, तो मैम ने मेरा नाम लिया पहले, तो मैंने तो अपनी दे दी अटेंडेंस। तो मैम देख नहीं रहे थे, तो मैम ने कहा कि हरजाप, तो मैंने भी यस बोल दिया, तो मैम ने उसकी भी लगा दी अटेंडेंस, हरजाप की भी। हाँ जी, यस हुआ था, यस। कभी जैसे आप बाहर जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, है ना, तो भी बड़ी परेशानी होती होगी। नहीं, मार्केट में वैसे हम अकेले जाते हैं, इकट्ठे तो जाते ही नहीं कभी। हाँ जी। मतलब आप प्रेफर ये करते हैं कि आप अकेले अकेले ही जाएं, हाँ हैं? जी, हाँ जी, फिर होते हैं ना, परेशानी होती है थोड़ी बहुत ही। हाँ जी। तो सब्जेक्ट्स आप लोगों के सेम है? सब्जेक्ट भी सेम ही है सारे, और सेम। हाँ जी, सारे सब्जेक्ट सेम है, इसने भी आर्ट्स रखी है, मैंने भी आर्ट्स रखी है। सेक्शन भी सेम है, इसका +1 है, मेरा भी +1 C है। और वो क्या कहते हैं, रोल नंबर भी सेम है, इसका 8 है, मेरा 9। सब कहते हैं कि आपको जैसे पेपर में नकल मारने की आसानी होगी अब। आगे पीछे है, हम कहते हैं नकल तो मारते ही नहीं हम, तो आसानी क्या होगी? हाँ जी। तो ये है हरजाप और गुरजाप। नाम में मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि गुरजाप को हरजाप ना बोल दूं, हरजाप को गुरजाप ना बोल दूं। पर ये लोग प्रैक्टिकल लाइफ में किन किन चीज़ों को फेस करते हैं, ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, ABP न्यूज़, जालंधर। जालंधर के पुलिस DAV पब्लिक स्कूल में इस वक्त हम हैं और अजूबा है, कोइंसिडेंस है कि ट्विंस हैं, 47 ट्विंस के पेयर्स हैं और 2 ट्रिपलेट्स हैं। 2 बच्चियां हैं, धृति और दिविजा। कंफ्यूजन मुझे इनको आइडेंटिफाई करने में भी होगा, पर मैं थोड़ा सा अपने दिमाग पे स्ट्रेस लगाऊंगा, क्योंकि ये धृति हैं, वो दिविजा हैं, अगर मैं सही हूँ। तो धृति, आप आइडेंटिकल ट्विंस हैं, क्या क्या फेस करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में? कभी कभार ऐसा होता है क्लास में, जैसे कि मैं अभी वॉशरूम जाकर आई हूँ, तो ये कहते हैं कि मैम मैं गो टू वॉशरूम, तो मैम कहते हैं कि तो अभी तो जाकर आई है, पर जाके मैं आई होती हूँ। अच्छा,
क्लास के लिए कभी जैसे आप काम करते हैं, होमवर्क देते हैं, है ना, तो कभी ऐसा भी होता है कि दिविजा ने होमवर्क ना किया और डांट धृति को पड़ गई, या आपने होमवर्क ना किया डांट दिविजा को पड़ गई? ऐसे नहीं हुआ, दोनों होमवर्क करके जाते हैं। हाँ जी। अभी तो वो आ गया ऐसा। नहीं, सच्ची में। चलो दिविजा, आप बताओ तो क्या क्या फेस करते हैं क्लास में? जैसे कभी कभार मेरे मार्क्स कम आए, इसके ज़्यादा आए, तो मैम मेरे को क्लैपिंग करवाते हैं सबके साथ, और इसको डांट पड़ जाती है कि नंबर क्यों कम आए। ऐसा होता है। फिर बाद में हम बताते हैं कि नहीं, मेरे ज़्यादा आए, उसके कम आए। ऐसा होता है कभी कभी। एक बार ही हुआ है। क्लास कौन सी है आपकी? 7th। तो मार्क्स किसके कम आए थे और किसके ज्यादा आए थे, और कौन सी क्लास में हुआ ऐसा? ये 5th में हुआ है, इसके कम आए थे, मेरे ज़्यादा आए थे। अच्छा, तो डांट आपको ही पड़ गई? हाँ जी, मेरे को डांट पड़ गई, इसको पढ़नी थी, इसकी क्लैपिंग करवा दी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर आपको कैसा फील हुआ उस वक्त? कुछ भी नहीं, जैसे कि मेरे को हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके मार्क्स लाए, तो इसकी क्लैपिंग हो रही है, इसके कम आए, तो मेरे क्या कहते हैं ज़्यादा है, तो मेरी को डांट पड़ रही है। और क्या क्या फेस करते हैं आप, जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहीं बाहर जाते हैं, मार्केट जाते हैं, फैमिली लाइफ में, है ना, इस आइडेंटिकल ट्विंस के साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। फैमिली में कभी कभार मेरे को दिविजा बोल देते हैं और इसको धृति बोल देते हैं, उनको भी थोड़ी सी कंफ्यूजन्स होती है बीच बीच में। तो ये व्यूअर्स देख सकते हैं इस चीज़ को भी कि दिविजा और धृति में कंफ्यूजन जो है दिविजा को धृति बोल देंगे, धृति को दिविजा बोल देंगे, और टीचर्स, फैमिली मेंबर्स, ये भी सारी इन चीज़ों को जो है फेस करते हैं। दिविजा, आप बताएंगे और क्या क्या फेस करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस होने के लिए? ऐसे कभी कभार मार्कशीट्स में हो जाता है कि ये लेने जाती है एक एक्स्ट्रा पेपर, तो मैं लेने जाती हूँ, तो हम कहते हैं अभी अभी तो तू लेके गई थी, अब तूने क्या करना है, फिर वो हम बताते हैं कि ऐसे। पक्का किसी क्लास में हुआ है आपके साथ? कौन सी क्लास के एग्जाम में हुआ है? 6th के। कौन गया था एक्स्ट्रा शीट लेने? ये गई थी, उसके बाद मैं गई, तो मैम मेरे को कहने लगी अभी अभी तो लेके गई, और क्या करना है तूने। फिर बताया कि मैं दिविजा और ये धृति है। तो ये है आइडेंटिकल ट्विंस हैं पुलिस डीएवी स्कूल के, जहां कोइंसिडेंस है कि इतने सारे ट्विंस हैं, जिनमें से भी तकरीबन 10 जो हैं आइडेंटिकल ट्विंस के पेयर्स हैं, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में और स्कूल में ज़िंदगी में क्या क्या फेस करते हैं, वो ये खुद बच्चे जो हैं वो बयां कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, वीपी न्यूज़, जालंधर। ये कोइंसिडेंस है जालंधर के पुलिस पब्लिक डीएवी स्कूल में, जहां तकरीबन 5,500 छात्र पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, पर वहाँ 100 के करीब ट्विंस हैं और ट्रिपलेट्स हैं। ये 3 ट्विंस के जो पेयर हैं वो हमारे सामने हैं। इनसे ही इनके नाम पूछेंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। रितिका को गीतिका ना बोल दूं, गीतिका को रितिका ना बोल दूं, सिद्धि को रिद्धि और रिद्धि को सिद्धि, और इनके नाम है हरमन। क्या नाम है आपका? हर्ष हरमन। हर्ष हरमन। और आपका? हरमन। हरमन। आपका नाम हरमन है और आपका हर्ष है। हर्ष, हाँ जी। ये कंफ्यूजन रहता है हमेशा। इनसे बात करते हैं। ये आई थिंक रितिका हैं। हाँ, मैंने सही पहचाना है। रितिका और गीतिका, आप लोगों की क्लास कौन सी? 12th स्टैंडर्ड। 12th स्टैंडर्ड है जी। तो गीतिका, क्या परेशानी आती है स्कूल में? ऋतिका। तो क्या कंफ्यूजन रहता है? जो मेरे को कंफ्यूजन है वही टीचर्स को भी होता है? जी, हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, वो आके पूछते हैं। मेरे टीचर्स गीतिका को पूछते हैं बेटा आपने स्ट्रीम कब चेंज की, और गीतिका के टीचर्स मेरे को पूछते हैं। हमें तो मतलब पहले 2-3 मंथ्स इसमें ही लगे उन्हें बताने के लिए कि हम दोनों अलग हैं। कौन कौन सी स्ट्रीम में आप? लाइक मैंने नॉन मेडिकल लिया और गीतिका ने ह्यूमैनिटीज़। अच्छा, ठीक है। तो गीतिका ने ह्यूमैनिटीज चेंज किया, +1 के बाद चेंज किया था? नहीं, मैंने +1 से ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की है। टीचर्स को ऐसा क्यों लगा कि गीतिका ने स्ट्रीम चेंज की है? बिकॉज क्योंकि वो रितिका के क्लास से पीरियड लेके आते थे, तो वो सडनली देखते थे कि अभी ये जे सेक्शन में थी, नाउ शी इज सिटिंग इन बी सेक्शन, सो दैट इज व्हाई दे गेट कंफ्यूज्ड। और क्या परेशानी आती है रितिका?
कोई ऐसी तो नहीं खास, लाइक इफ़ वी हैव टू गो टू फॉर वाटर एंड एनीथिंग एल्स लाइक दैट, तो हमारे टीचर्स बोलते हैं कि अब बेटा अभी तो आप गए थे तो हम आपको नहीं भेजेंगे, क्योंकि टिल 10th हमारी क्लासेस सेम थी। तो फिर टीचर एक जाती थी तो दूसरे को टीचर मना कर देते थे। ये जो आपने सब्जेक्ट्स अलग अलग रखे हैं, ये जानबूझ के तो नहीं रखे हैं कि अलग अलग की थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत ना हो? नहीं नहीं, हमारे इंटरेस्ट अलग है एक्चुअली। गीतिका का अलग सिविल सर्विसेज में और मेरा डिफेंस फोर्सेस में। सर तो 10th तक जब आप इकट्ठे पढ़ते थे, कभी ऐसा हुआ कि गीतिका के मार्क्स कम आए और डांट रितिका को पड़ गई है, या रितिका के कम आए हैं गीतिका को पड़ गई है, रितिका ने होमवर्क ना किया है डांट गीतिका को पड़ गई? मार्क्स वाला तो कोई सीन हुआ नहीं आज तक, बट होमवर्क का हुआ है। लाइक टीचर मेरा चेक करते थे और जब गीतिका के पास जाते तो वो बोलते थे अच्छा इसका तो मैंने चेक कर लिया, इन्होंने किया है। यस, तो फिर उसका एक बेनिफिट हो जाता था। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि क्लास में रितिका ने गीतिका की अटेंडेंस के लिए यस बोल दिया है और गीतिका ने रितिका की? टीचर जैसे गीतिका का रोल नंबर पहले आता था तो टीचर ने देख लिया गीतिका आई है तो मेरी अटेंडेंस अपने आप मार्क कर देते थे कि ये भी आई होगी। दोनों आते हैं स्कूल। आइडेंटिकल ट्विंस की कहानी। आपका नाम क्या है? रिद्धि। रिद्धि। और आपका नाम है? सिद्धि। सिद्धि। रिद्धि सिद्धि, जो रितिका और गीतिका के साथ होता है वो आपके साथ भी होता है? हाँ, हमारे साथ बहुत बार होता है। लाइक हम कभी जाते हैं स्कूल में भी तो टीचर अक्सर बोलती थी लाइक हम दोनों का शुरू में होता था कि हम दोनों को इकट्ठे कोई जैसे मेरे को कहीं जाना है, इसको भी होता था कि हाँ हम इकट्ठे जाएंगे छोटे होते। तो स्कूल में मैं गई हूँ बाहर पानी के लिए, तो अभी बाहर ही हूँ, इसको भी जाना होगा तो मैम भी लाइक आप अभी तक गए नहीं, आपको मैंने परमिशन दे दी थी। या अगर मैं आ गई हूँ तो फिर ये जाती थी तो मैम वाज लाइक तुम क्यों जा रही हो, अभी तो तुम जाके आई हो, तुम्हें लेक्चर नहीं अटेंड करना है। उनको लगता था कि वक्त पे जा रहे हैं एंड ऑल है। तो बहुत बार होता था, फिर बोलना पड़ता था कि नो मैम वो गई थी अभी मेरे को जाना है, तो फिर भेजते हैं हमारे को। सिद्धि, आपको ऐसी क्या क्या इश्यूज जो है फेस करने पड़ते हैं? इश्यूज ऐसे स्पेसिफिकली तो कुछ नहीं है, बट जैसे हम 10th तक सेम थे जैसे। तो अभी कौन सी क्लास है आपकी? अभी हम +1 में हैं। क्या सब्जेक्ट्स हैं? मैंने कॉमर्स लिया है विद मैथ्स एंड इसने नॉन मेडिकल लिया है। हाँ जी। तो 10th तक क्या होता था कि लाइक बीच में आके ना हम दोनों एक दूसरे से लाइक फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि यार तू बस अलग हो जा मेरे से, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना है। तो हमने सोचा कि चलो यार हम अपनी ना लाइफ थोड़ी डिफरेंट लेते, क्योंकि हम पहले बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, लाइक टोटली सेम फेस था हमारा। तो वन डे वी डिड लाइक वी एक्सचेंज्ड आवर बैग्स, आई कार्ड्स, आवर आइडेंटिटी, वी चेंज्ड इट। लाइक मैं रिद्धि बन गई, ये सिद्धि बन गई। बट हमारे क्लासमेट्स को तो पता लग जाता था, पर टीचर्स को नहीं पता लगता था। तो हमारी सीट्स जो थी वो फिक्स्ड होती थी। तो आई जस्ट वेंट टू स्कूल एंड सैट ऑन हर बेंच, शी वेंट एंड सैट ऑन माई बेंच। देन एवरीवन वाज लाइक सिद्धि तू रिद्धि के बेंच पे क्यों बैठी है? बट मैं कहा नहीं, मैं रिद्धि हूँ, सिद्धि अपने बेंच पे बैठी है। देन टीचर्स को तो नहीं पता लगता था, बट एवरीवन वाज लाइक मैम आज रिद्धि सिद्धि ने सीट एक्सचेंज करी है। बट टीचर सेम होने की वजह से टीचर्स ने आज तक हमें उसकी वजह से गुस्सा नहीं किया। फिर अभी जो रितिका और गीतिका के साथ हुआ होमवर्क को लेकर, एग्जाम को लेकर, तुम बता रहे थे कि एक्स्ट्रा शीट लेने जाते तो किसी और को समझ लेते, कहते तुम तो अभी एक्स्ट्रा शीट लेके गए हैं एग्जाम में। एक्स्ट्रा शीट का ऐसे नहीं होता, क्योंकि हमारा रोल नंबर आगे पीछे ही रहता था। तो मैम यूज्ड टू बी लाइक अच्छा आगे वाली ने लिए, अब पीछे वाली ले रही है, ध्यान रखते थे। मतलब लाइक आगे कौन ज़्यादा शीट्स ले रहा है, कौन कम शीट्स ले रहा है। तो होमवर्क को लेकर कभी हुआ इशू? नहीं, होमवर्क को लेके कभी नहीं हुआ। इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं होमवर्क कर लेती थी, इसका रह जाता था, तो बताते नहीं थे कि हाँ तेरा होमवर्क रहता है। सो दैट अब टीचर्स को स्कूल में थोड़ा आइडेंटिफिकेशन होने लग गया था, लाइक 5th 6th में आके। तो टीचर को पता होता था कि हाँ अब इसने करा दिया, अभी दूसरी आएगी, दूसरी के नहीं हुआ तो उसको फिर डांट पड़ती थी। तो हमें अच्छा लगता था कि अच्छा अब ठीक है इसको डांट पड़ रही है। तो थोड़ा होता है कि ना ट्विंस है तो डांट पड़नी चाहिए दूसरे वाले को, जब उसने गलती की है, हमें नहीं पड़नी चाहिए। तो तब अच्छा लगता था। इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? हर्ष। हर्ष। और आपका है हरमन? यस। मैं ठीक पहचाना इस बार, है ना? तो हर्ष, आप लोगों को क्या परेशानी आती है? कभी ऐसा हुआ कि काम हरमन ने किया है, नहीं किया है और डांट हर्ष को पड़ गई है? नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं। स्टार्टिंग में आती होती थी स्कूल्स में, तो अब तो नहीं, टीचर्स पहचान गए तो इसलिए ऐसी नहीं होती कुछ। आप लोगों ने, मैं देख रहा हूँ आप लोगों ने हेयर स्टाइल अलग अलग रखा है, ये डेलिबरेटली रखा है? नहीं, मुझे ऐसा ही हेयर स्टाइल पसंद है तो उसे वैसा ही, तो इसलिए ऐसे।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए आप लोगों ने थोड़ा सा चेंज ला लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे यही वाला हेयर स्टाइल अच्छा लगता है। मतलब हेयर स्टाइल के मामले में आपकी चॉइसेस अलग अलग हैं। यस। तो कभी ऐसे फैमिली लाइफ में कभी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं आप, उस वक्त कोई ऐसी इश्यूज फेस की हो आपने ड्यू टू आपकी आइडेंटिकल जो वो हैं? फैमिली लाइफ में तो नहीं, लेकिन बाहर निकल के तो थोड़ा अलग है होता है। लोग पूछ ही लेते हैं आप दोनों ट्विंस हो, आपको घर में कैसे पहचानते हैं? घर में तो सब नॉर्मली पहचान लेते हैं, बस इतना ही, और तो नहीं कुछ। तो ये हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं जालंधर के पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल के, जो अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या क्या फेस करते हैं आइडेंटिकल जो ट्विंस होने की वजह से। काम एक नहीं करता है, डांट दूसरे को पड़ जाती है। बंक एक मारता है, डांट दूसरे को पड़ जाती है। और कोइंसिडेंस ये है कि जालंधर के इस पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल में 100 के करीब ट्विंस हैं, 100 के करीब 47 ट्विंस के पेयर्स हैं, जिनमें से 10 आइडेंटिकल ट्विंस के पेयर्स हैं और 2 ट्रिपलेट्स हैं। ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, क्योंकि 5500 के तकरीबन छात्र छात्राएं इस स्कूल में पढ़ती हैं, जिसमें से तकरीबन 100 का ट्विंस या ट्रिपलेट्स होना बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ जालंधर।